आपने यह अवश्य ही देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं और नास्तिक हैं वो आनंद से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो सुखी हैं और जीवन का सुख भोग रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न आया है तो आज हम आपको स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इसका सरल उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। बहुदक नामक तीर्थ में नंदभद्र नाम के एक वैश्य रहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम कनका था। वह भी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उसमें अन्य अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्मपूर्वक व्यतीत हो रही थी। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नंदभद्र वाणिज्य को ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंदभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय में वे पूर्ण रूप से समता का बर्ताव करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी भी घटिया माल नहीं दिया जाता था। वे घृणित वर्जित वस्तु जैसे मदिरा आदि का व्यापार कभी नहीं करते थे। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा सादा था। वे लकड़ी एवं घास फूस से निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खानपान बहुत साधारण और कम खर्चीला था। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे संसार के कार्य फीके से लगने लगते हैं। यही दशा नंदभद्र की थी। वे चंद्रमौली भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित था जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधन में सदैव संलग्न रहते एवं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार और धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ न उनका द्वेष था न राग। वे न किसी से अनुरोध करते थे न विरोध। उन्हें जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा ही था। वे गृहस्थ आश्रम को सन्यासाश्रम से कम नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि जो विषयों को बाहर से त्याग कर मन के द्वारा उसे ग्रहण करता रहता है वह इस लोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे बादल की भांति नष्ट हो जाता है। सन्यास का सारभूत तत्व है विषयों का त्याग करना। सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर यथाशक्ति देवता, पितृ, अतिथि, ब्राह्मण, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि समस्त भूतों के लिए सदा अन्न देना चाहिए। इनको देने के बाद ही स्वयं अन्न का भोजन करना चाहिए। नंदभद्र का सदाचार संपन्न सुखमय जीवन सभी के लिए स्मरणीय था। सज्जन लोग सदैव संतों के जीवन से लाभ उठाते हैं, उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते तथा उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सदाचारमय बनाते हैं। दूसरी ओर दुष्टजन किसी संत को देखकर जलते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नंदभद्र के पड़ोस में रहता था। उसका नाम था सत्यव्रत। नाम तो उसका सत्यव्रत था, परंतु वह बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था। धर्मपरायण नंदभद्र को सुखी देखकर वह जला करता था।
बारंबार नंदभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना मानो उसका स्वभाव ही बन गया था। उसके जीवन की सबसे बड़ी चाह यही थी कि किसी प्रकार कोई नंदभद्र का दोष दिख जाए तो उसे धर्म से गिरा दूं। भाग्य के भोग से कौन छूट पाता है? देवता या मनुष्य कोई भी क्यों न हो, भाग्य का विधान तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। महामती नंदभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। थोड़े ही दिनों के पश्चात सहसा ही उनकी पतिव्रता पत्नी कनका भी चल बसी। लंबे अवसर की प्रतीक्षा के पश्चात नंदभद्र पर विपत्ति आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंदभद्र का धर्म भ्रष्ट कर ही दूंगा। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और बनावटी दुख प्रकट करते हुए बोला कि हाँ नंदभद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को भी कैसा दुख उठाना पड़ रहा है। इससे यही समझ में आता है कि यह धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई थी कि दिन में 3 बार पूजा करना और स्तुति प्रार्थना करना सब व्यर्थ है, परंतु संकोचवश मैं चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, अतः कह रहा हूं। उसने पुनः कहा कि भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मिथ्यावाद अच्छा नहीं होता। जब से तुम इस पत्थर पूजने में लगे हो तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैंने नहीं देखा। तुम्हारा इकलौता पुत्र और साध्वी पत्नी दोनों संसार से चल बसे। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भैया, भगवान तो स्वार्थी लोगों की केवल कल्पना मात्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से ही विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे दुखद योनि है। अन्य सभी योनियां सुखद हैं, क्योंकि उनमें सभी स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। भाई नंदभद्र, मैं तुम्हें सही सलाह देता हूँ कि मिथ्या धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ, पियो और भोगो, क्योंकि यही सत्य है। सत्यव्रत की मूर्खता पूर्ण बातें नंदभद्र पर कोई प्रभाव न डाल सकी। उनके विचार तो पर्वत की भांति अचल एवं समुद्र की भांति गंभीर थे। वे तनिक भी विचलित न होकर हंसते हुए बोले कि सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र, स्त्री आदि की मृत्यु नहीं होती? जब किसी सज्जन पुरुष पर दुख आता है तब सभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं होता। अतः धर्म पालन करने वाला ही श्रेष्ठ है। सत्यव्रत तो अपने हठ पर था, उसे ये बातें कैसे अच्छी लगती। नंदभद्र ने पुनः कहा कि महाशय, अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके न जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। यह आप सत्य समझ लें। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर उसकी स्थापना की थी। सत्यव्रत का पुनः वही प्रश्न था कि देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा कि क्या देवता आपके पास आकर याचना करें कि हमें आप मानिए। नंदभद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, अतः वे स्थान को छोड़कर चले गए। एक बार नंदभद्र के मन में विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछूं कि प्रभो, आप तो निर्दोष, निर्वर और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया यह संसार दोष रहित क्यों नहीं है? इसमें इतने सुख दुख, जन्म मरण आदि क्लेश और बैर क्यों भरे हुए हैं? यह सोचकर वे शिव मंदिर में आए
कपिलेश्वर लिंग की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान चंद्रमौली के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात तक नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक 7 वर्ष का बालक उस शिव मंदिर में आया। गलित कुष्ठ का रोगी होने के कारण वह पीड़ा से कराह रहा था। उसने बड़े विस्मय के साथ नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह क्यों हैं? नंदभद्र ने अपने मन का संकल्प उस बालक से कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उस बालक ने कहा कि अप्रिय से मिलना एवं प्रिय का बिछड़ना ये मानसिक कष्ट के कारण हैं, तथा रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के कारण हैं। मानसिक कष्ट से शारीरिक एवं शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। औषध एवं उपचारों से शारीरिक कष्ट दूर होता है एवं ज्ञान से मानसिक कष्ट होता है। मन के दुख की जड़ राग है। इस राग से ही प्राणी सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर दुख पाता है। दुख सुख एवं प्रयत्न का मूल राग ही है। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है, यह सदैव छोड़ने योग्य है। इतना सुनने पर भी नंदभद्र की जिज्ञासा का पूर्ण रूप से शमन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि हे बालक, इस संसार में पापी मनुष्य धन धान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? बालक ने इसका स्पष्ट और सरल उत्तर देते हुए कहा कि हे महाभाग, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में तो सुख भोग लिखा है, परंतु परलोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसे वह भोगता है और नया पुण्य नहीं कमाता। उस मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं है, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में कमाया हुआ पुण्य नहीं है। यह जानकर वह तपस्या करके नए पुण्य को कमाता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। तीसरा मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से वह नया पुण्य भी कमा रहा है। ऐसा बुद्धिमान कोई विरला ही होता है। इसके अतिरिक्त चौथा वह है जिसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो है ही नहीं और इस लोक में भी वह पुण्य नहीं कमाता। ऐसे मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। ऐसे नीच व्यक्ति को धिक्कार है। हे महात्मन, इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन एवं वर्ण धर्म के पालन में निष्काम भाव से लग जाना चाहिए। इससे आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे उससे पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने तो मेरे सब संदेहों को नष्ट कर दिया। बालक ने बताया कि पूर्वजन्म में मैं बड़ा ही पाखंडी था। मुझ में और भी बहुत से अवगुण थे, जिसके फलस्वरूप मैं वर्षों से नीच योनियों में भटक रहा था। भगवान व्यास देव कृपा पूर्वक मुझे प्रत्येक योनि में सचेत कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में प्राण त्याग दूंगा और पुण्यफल को प्राप्त करूंगा। कृपया मृत्यु के बाद आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए।
नंदभद्र ने विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया और शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव एवं सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में उन्हें भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त हुआ। नंदभद्र का जीवन पलट गया। वैसे ही अगर इस कथा से आपके जीवन पर थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।